नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि पंचायत चुनाव को लेकर के बिहार में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार जैसे हालात बने हुए थे, इसको लेकर के पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार था। कभी लगता था कि पंचायत चुनाव होगा, कभी लगता था कि कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो झमेला था वो ईवीएम को लेकर के था। क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग का कहना था कि ईवीएम से चुनाव कराई जाएगी, बैलेट पेपर से नहीं कराई जाएगी। और अब तक कि जो निकाय चुनाव है उसमें एक नया एक्सपेरिमेंटल की बात कही जा रही थी बिहार में, लेकिन इस ईवीएम को लेकर के सारा बखेड़ा खड़ा हो गया था। और ये मुद्दा फिर जो सेंट्रल चुनाव आयोग, जो केंद्र चुनाव आयोग है और बिहार के चुनाव आयोग के बीच दिल्ली में वार्ता भी हुई और इसको लेकर के खास बात निकल के आई है। तो आपको मैं बता दूं कि अब बिहार में चुनाव ईवीएम से ही होगा और वो पुराने मॉडल से ही चुनाव कराई जाएगी। आपको बता दें कि आम चुनाव सिंगल पोस्ट ईवीएम से होगा बिहार पंचायत चुनाव, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच गुरुवार को दूसरे दिन की बैठक में सहमति बन गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने देर शाम तक नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग परिसर में आयोजित बैठक के बाद ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर दोनों आयोगों के बीच सहमति कायम होने की जानकारी दी। आयोग के सचिव श्री राम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिंगल पोस्ट ईवीएम की उपलब्धता को लेकर सहमति देने का निर्णय लिया है। बैठक से लौट रहे पूरी जानकारी उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष रखेंगे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में ईवीएम की आवश्यकता का आकलन करेगा। राज्य में सिंगल पोस्ट ईवीएम की उपलब्धता, दूसरे राज्यों से आवश्यकता के अनुसार ईवीएम मंगाए जाने सहित अन्य पहलुओं पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के तहत 6 पदों के लिए चुनाव होना है। ऐसे में सिंगल पोस्ट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की अधिक संख्या में जरूरत होगी। मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव की संभावना खत्म। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की संभावना थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि ईवीएम निर्माणकर्ता कंपनी ने इसकी आपूर्ति समय पर नहीं करने की बात कही है। और बैठक में हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने कहा है कि कोरोना के कारण मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति किया जाना मुश्किल है, क्योंकि इसके कई पार्ट पुर्जे दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं और उनकी आपूर्ति विदेशों से तत्काल संभव नहीं है। मतदान केंद्र 6 गुना सिंगल पोस्ट ईवीएम की होगी जरूरत। राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर प्रत्येक मतदान केंद्र पर 6 गुना कंट्रोल यूनिट और बैलेट बॉक्स की जरूरत होगी। इसका आकलन कर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से आपूर्ति किए जाने को लेकर मदद ली जाएगी। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से जुड़े तकनीकी अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ भी शामिल रहे। तो ये तमाम जो बातें हैं वो पंचायत चुनाव को लेकर के क्लियर हो गया है। क्योंकि अब जब ये बात क्लियर हो गया है कि मल्टी जो लेवल होते थे ईवीएम, उससे ना करके सिंगल मोड वाले ही ईवीएम से चुनाव कराई जाएगी, तो अब संभावना ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है। हालांकि अभी आगे की प्रक्रिया क्या होनी है ये देखना बाकी है, लेकिन ये बात तय हो गई है कि पंचायत चुनाव जल्द ही घोषणा की जाएगी। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।